पूरे देश में विपक्ष के नेताओं को डराने का, धमकाने का और जेल में डालने का, उस हिसाब से तो ये एक्शन दिखता है कि होगा। लेकिन समी जी सही कह रहे हैं कि इतना प्रेडिक्टेबल हो गया है कि अब तो कब एक्शन करने वाली है सरकार, जनता पहले से एक्सपेक्ट करने लगती है और वो उस हिसाब से ये होता है। तो उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट जो पड़ना चाहिए और वो वास्तव में यानी पॉलिटिकल गेम जो होना चाहिए एक्शन दिखा के, बीजेपी क्या दिखा रही है कि देखिए पहले तो उनके पास में मान लीजिए कि पोलराइजेशन पॉलिटिक्स था, राष्ट्रवाद की पॉलिटिक्स थी। अब वो ये बीजेपी दिखा रही कि नहीं, विपक्ष जो है सबके सब बेईमान हैं, सब परिवारवादी हैं और ये लोकतंत्र का भला नहीं करने वाले। इस परसेप्शन को गढ़ने में लगी है बीजेपी। अब ये परसेप्शन क्या गढ़ा जा पा रहा है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें वो सारी बातें आती हैं कि तेजस्वी यादव को 5 साल में आप जब कुछ नहीं कर पाए, तो अभी अगर आप उनको जेल में भी डाल देंगे तो क्या वो परसेप्शन बन जाएगा? क्या आप जिन लोगों पर छापेमारी कर रहे हैं नौकरी के बदले जमीन वाला मामला, उसमें ये 4.25 करोड़ 4,36,00,000 का अमाउंट इन्वॉल्व है। इतने छोटे अमाउंट, छोटे इसलिए कि बड़े बड़े घोटाले देश भर में हुए हैं, उस मुकाबले ये बहुत छोटा अमाउंट है। तो इस अमाउंट से आप क्या परसेप्शन देंगे? क्या भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी आप रखते हैं, ये समझा पाएंगे? क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ ये क्रूसेड है, ये समझा पाएंगे? इसके उलट ये होगा कि आप सेलेक्टिव ढंग से कार्रवाई कर रहे हैं। दिल्ली में जो एक्शन हुआ या मनीष सिसोदिया जी के ऊपर जो तलवार लटक रही है गिरफ्तारी की, वो एक डिफरेंट पॉलिटिकल उसका मकसद मुझे लगता है और बिहार जो है वो थोड़ा डिफरेंट लगता है। वो चूंकि मेरा मानना है कि राष्ट्रीय स्तर पर मनीष सिसोदिया जी पर एक्शन लेकर के जो गुजरात चुनाव और ये आने वाले समय में चुनाव है, वहां वो आम आदमी पार्टी को थोड़ा ज्यादा भाव देना चाहती है ताकि वो पॉलिटिकली एक्टिव हो, राष्ट्रीय परिदृश्य में आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी नजर आए, केजरीवाल बनाम मोदी नजर आए। जबकि जानते हैं कि केजरीवाल जी के पास संगठन नहीं है, ये एक्चुअली ये नहीं हो सकता कि केजरीवाल बनाम मोदी, लेकिन इस बहस को वो बढ़ावा दे ताकि एक नई जो वास्तविक चुनौती जो है, जो कांग्रेस के इर्द गिर्द वाला गठबंधन या सहयोगी दल या क्षेत्रीय दल का कुनबा हो सकता है, उस वास्तविक चुनौती को कमतर किया जाए। इसलिए मनीष सिसोदिया जी पर एक्शन हो रहा है, उसका वो मकसद है। और बिहार में जो हो रहा है, बिहार में ये जो वास्तविक चुनौती पैदा हो रही है, जो कांग्रेस के करीब होगी, वो चुनौती बिहार से है। और बिहार में एक ऐसी घटना जो कि बहुत पहले महागठबंधन के रूप में जन्म ली थी, उस घटना में खुद नीतीश कुमार जी बाधक बन गए, वापस हट गए उनसे और फिर से वही महागठबंधन वाली स्थिति में आ गए। यानी मेहनत फिर से करनी पड़ेगी और ये 5 साल जो नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई करनी पड़ेगी, ये स्थिति है। तो इस दौरान अब ये भ्रष्टाचार के नाम पर एक्शन का जो तलवार है, आप चुन करके देखिए कि आरजेडी के सेलेक्टिव ढंग से पदाधिकारियों को धमकाया जा रहा है। पदाधिकारी के पास कोई इतने बड़े अरबपति लोग नहीं है कि करप्शन चलिए है, पूरे देश में करप्शन है, लेकिन ये वो करप्शन नहीं है जिससे कि आप करप्शन के खिलाफ क्रूसेड दिखा रहे हैं कि आरजेडी पूरी भ्रष्ट है। वास्तव में इसका जो मकसद है वो जनता समझ ले रही है, इसीलिए वो प्रेडिक्ट भी कर रही है, वो जान भी रही कि आने वाले समय में ये घटनाएं और होंगी। तो कहने का मतलब है कि इन हथकंडों से बीजेपी को राजनीतिक फायदा नहीं होने वाला है, इससे उनका राजनीतिक नुकसान होगा और बल्कि इधर जो पॉलिटिकल फोर्सेस जो वास्तविक चुनौती बन सकती है, उनके बीच एका की संभावनाएं, एका की परिस्थितियां और पैदा होंगी। और आने वाले समय में राहुल गांधी जी का जो वो रथ की जो यात्रा आने वाली है, वो सब भी सामने है, उन सबको ध्यान में रख करके ये एक्शंस हो रहे हैं।